दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ने तो पूरे प्लान को उल्टा पुल्टा कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मा, आपकी 15वीं एनिवर्सरी है आने वाली है। इस बार तो आप धमाकेदार पार्टी करोगी या कुछ और सोच? आप ये बताओ, पापा आपको क्या गिफ्ट दे रहे? इस बार तो दादी भी हम लोगों के साथ है, वो भी आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी। मैं तो बहुत उत्सुक। तो रौनक अपनी माँ गरिमा से बोल रहा था। गरिमा हंसते हुए बोली, इस बार मैं रिश्तेदारों को नहीं बुलाना चाहती और ना ही कोई बड़ी पार्टी करने। सालगिरह मेरी होती और मैं रसोई में लगी रहती हूँ। इस बार मैं सहेलियों के साथ पार्टी मनाना नहीं रहेंगी और तुम्हें अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर के लिए जाना तुम भूल गए। रौनक बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। पर मम्मा, आप दादी को भूल रही क्या? अपनी सहेलियों के पार्टी में दादी को भी बुलाओगी? दादी को अपनी आपकी एनिवर्सरी यादें की नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें याद दिला दूंगा। जैसे ही रौनक जाने लगा, गरिमा उसे पकड़ कर बोली, देखो बेटा, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि सारा प्लान उल्टा पुल्टा हो जाए और मुझे लेने के देने पड़ जाए। बच्चों के पेट में कहाँ कोई बात रहती है। थोड़ी देर बाद रौनक दादी से बोला, दादी दादी, आपको पता है मम्मी की 15वीं सालगिरह आ रही है। मम्मी थोड़ी उदास है क्योंकि पापा इस बार यहाँ नहीं रहेंगे। उन्हें किसी काम से बाहर जाना और मैं भी अपने दोस्त के साथ उसके घर पर रुकूंगा। विमला जी बोली, इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हारे पापा तो काम से बाहर जाते और तुम्हारी माँ उससे पहले ही कोई ना कोई महंगा तोहफा ले ली होगी। देखना, वो अपनी सहेलियों के साथ घर पर पार्टी करेगी। रौनक बोला, अरे नहीं दादी, मम्मा इस बार कोई पार्टी नहीं कर रही है। पापा होते तो जरूर मम्मा के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करते, पर कोई बात नहीं, हम अगले साल उनकी सालगिरह धूमधाम से मनाएंगे। विमला जी बोली, रौनक एक बात बताओ, ये सरप्राइज क्या होता है? रौनक हंसकर बोला, दादी, सरप्राइज का मतलब बिना बताए सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करना जिससे वो में पड़ जाए और बहुत खुश हो जाए। वो बोली, अच्छा एक बात बताओ, और तुम्हारी मम्मी की सालगिरह किस तारीख को और किस दिन है? रौनक बोला, दादी, मम्मी की एनिवर्सरी 28वीं तारीख को मंगलवार के दिन है। कुछ रोज बाद गरिमा की सहेलियों ने उसे फोन किया और बोली, इस बार तुम्हारी एनिवर्सरी की पार्टी में क्या खास रहेगा? ये बताओ, थीम क्या रखोगी? इस बार बस हम लेडीज रहेंगे। ये जानकर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम्हारी पार्टी में कुछ ना कुछ अनोखा जरूर होता। देखती हूँ इस बार क्या अनोखा होता। गरिमा बोली, हाँ यार, मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ अलग करो क्योंकि पति देव भी नहीं और हम औरतें रहेंगे। बरसात का मौसम में रंग बिरंगे स्टाइल्स कपड़े पहनेंगे और खूब मस्ती करेंगे। एक सहेली बोली, तुम भूल रही हो तुम्हारी सास भी गर्मी है, उनका क्या करोगी? और तुम जो इतनी प्लानिंग कर रही हो, कहीं उनकी वजह से सब सफल ना हो जाए। गरिमा बोली, मुझे क्या कच्चा खिलाड़ी समझा? उस दिन मंगलवार है मम्मी जी, उस रोज शाम से लेकर रात के 8 बजे तक मंदिर में कीर्तन करने चली जाती हैं। हम सब पूरा धमाल करेंगे। मैंने पहले ही मम्मी जी को कह दिया है कि मैं कोई पार्टी नहीं करूंगी, पहले शॉपिंग का बहाना करके निकल जाऊंगी। जब वो मंदिर जाएगी तो हम सब घर पर पार्टी करेंगे। देखना, मेरी प्लानिंग सुपर हिट होगी। 28 तारीख आया। गरिमा ने सासू माँ का आशीर्वाद लिया। दोपहर में वो बोली, मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आपका खाना बनाकर रख दी हूँ। रौनक आज अपने दोस्त के घर पर रुकेगा और मैं शाम तक आ जाऊंगी। आप तो मंदिर में रहेगी तो मैं रात में आपसे मिलती हूँ। गरिमा के जाने के
बाद विमला जी की कीर्तन मंडली की सहेलियों का फोन आया। विमला जी, आज मंगलवार है, आज हम आपसे नए नए भजन सुनेंगे। विमला जी बोली, आज का दिन बड़ा ही मंगलमय है। आज मेरे बेटे बहू की 15वीं सालगिरह है। मैं आप सबसे एक सहायता चाहती हूँ। वह अंग्रेजी में क्या कहते, सरप्राइज, ऐसा ही कुछ मैं अपनी बहू को देना चाहती हूँ। क्या आप सब मेरी मदद करेगी? सब बोली, अरे क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। तो चलिए आज का कीर्तन मंदिर में ना करके आपके घर में करते हैं। जब आपकी बहू आगे आएगी तो खुश हो जाएगी कि इस अवसर पर उसे भगवान के साथ साथ हम सब बड़ों का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर क्या था, गरिमा उधर अपनी पार्टी की प्लानिंग कर रही थी, इधर उसकी सास की कीर्तन की प्लानिंग कर रही थी। गरिमा सोची 4 बज गए, अब तो उसकी सास पक्का मंदिर चली गई होगी। सभी सहेलियां एक साथ तैयार होकर घर के लिए निकली और रास्ते से खाने पीने की सारी चीजों का ऑर्डर कर दिया। जैसे वह दरवाजे के पास पहुंची, बाहर फूलों का तोरण लगा हुआ था। उसकी सहेली रश्मि बोली, आज खुश है क्या, तुम्हारे दरवाजे पर ये फूल का तोरण क्यों लगा? गरिमा आश्चर्य से देखी, फिर हंसते से, अरे आज मंगलवार है, हो सकता मम्मी जी ने लगवाया होगा और मंदिर चली गई होगी। चलो तुम सब अंदर चलो। हम युवा ये सोचते हैं कि पुरानी पीढ़ियों से हम ज्यादा तेज तर्रार हैं, पर वो भी पुराने खिलाड़ी नहीं है। गरिमा की सास और उसकी पूरी कीर्तन मंडली बिल्कुल खामोश थी। गरिमा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और आश्चर्य से बोली, अरे लगता है मम्मी जी दरवाजा बंद करना ही भूल गई। चलो अच्छा, और सब भीतर मस्ती करते। जैसे ही गरिमा दरवाजा खोली, पूरी कीर्तन मंडली सास मंजीरे बजाकर उसका स्वागत करने लगी। विमला जी, एक सहेली ने कहा, आप बोले कि आपकी बहू सूट सलवार पहनकर गई है, पर इसने तो रंग बिरंगे ये कैसे कपड़े पहन रखे। विमला जी मुस्कुराते हुए अपनी बहू के पास गई और बोली, बहू ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? जाने समय तो तुम सूट पहनकर गई थी। उसने थैले से अपना दुपट्टा निकालते हुए वो ने दिखाया। विमला जी दुपट्टे से बहू को ढकते हुए बोली, अरे आज इसकी सालगिरह, तो सहेलियों ने कहा होगा ऐसे कपड़े पहनने। जाओ बहू, कपड़े बदल कर आओ। फिर गरिमा को वो ने कमरे में भेज दिया। विमला जी मुंह बनाते हुए गरिमा की सभी सहेलियों को देखकर बोली, अब तुम सबके लिए मैं कपड़े कहाँ से लाऊं? ये लो तुम सब दुपट्टा, और चलो जैसे आई हो वैसी भक्ति में लग जाओ। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। गरिमा साड़ी पहनकर नीचे उतरी तो उसकी सहेलियां उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। एक में उसके कान में जाकर बोली, ये तुम्हारी सास तो हमसे भी एक कदम आगे, उन्होंने तो ऐसी सरप्राइज पार्टी दी कि हमें ही उल्टा पुल्टा कर डाला। बताओ, अब गाउन पहनकर हम जाल मृदंग बजाएंगे, कहाँ रणबीर कपूर के गाने पर डांस करने वाले थे, अब यहाँ भजन गाएंगे। सब हंसने लगी। करीब 3 घंटे तक कीर्तन चला। पूरी शाम ऐसी बीत गई जहाँ गरिमा अपनी सहेलियों को रिटर्न गिफ्ट देने वाली थी, वहीं सबके हाथों में विमला जी ने प्रसाद की कटोरी पकड़ा दी। रश्मि बोली, अब जो हो गया सो हो गया, अब अगले साल सब पता करके फिर कुछ प्लान करना। गरिमा बोली, सोचा था क्या, और क्या हो गया, ये सासू माँ ने तो पूरे प्लान का उल्टा पुल्टा कर दिया। गरिमा कपड़े बदल कर घर की सफाई में लग गई। विमला जी बोली, बहू मैं थक गई हूँ और प्रसाद खाकर मेरा पेट भर गया, मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं चली अब सोने के लिए। और वो अपने कमरे में चली गई। रात में गरिमा के पति विवेक ने फोन किया और बताओ कैसी रही तुम्हारी मॉनसून पार्टी? आज तो तुम कर ढार रही होगी, तुम्हारी सभी सहेलियों ने तुम्हें अच्छे अच्छे तोहफे दिए होंगे और तुमने सबको रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? अच्छा ये बताओ खाने पीने में क्या क्या था? मैं तो अपनी सालगिरह को बहुत मिस करूँगा।
गरिमा बोली, तुम मिस करोगी और जो तुम्हारी माँ ने सरप्राइज दिया मैं इस सालगिरह को कभी भूल नहीं सकती। विवेक बोला, माँ ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इस तरह बोल रही हो? गरिमा बोली, कहाँ मैं सली थी मानसून पार्टी करने पर सासू माँ की कृपा से मुझे कीर्तन में बैठना पड़ा। तुम खाने पीने की बातें करे, जहाँ हम पिज्जा बर्गर और ड्रिंक पीने वाले थे वहीं सभी को निरामिष खाना खिलाना पड़ा और हाथ में रिटर्न गिफ्ट की जगह प्रसाद की कटोरी लेनी देनी पड़ी। गरिमा ने गुस्से में फोन कट कर दिया। 2 दिन तक गरिमा अपनी सहेलियों से नहीं मिली। उसके बाद जब मिली तो सबने उस रोज की बात को याद करके मजा लिया। गरिमा पहले शर्माई फिर हंसकर बोली, सासू माँ ने तो पूरे प्लान को उल्टा पुल्टा कर दिया। मैं कहाँ चली थी पार्टी करने, उनकी वजह से कीर्तन में बैठी रही फिर सबके साथ, वो भी हंसने लगी। दोस्तों, कई बार हम सब कुछ बहुत कुछ प्लान करते पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। बाद में उस बात को याद करके हम खूब हंसते हैं और ये कहते हैं कि सोचा था क्या और क्या हो गया।